आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए। और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है और आपसे मुखातिब है। दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपकी समक्ष हाजिर हो गया हूं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और एक जानने वाला वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो मैंने लिया है पाकिस्तान में एक यूट्यूबर है जिसका नाम है सना अमजद। दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से कैसा एक ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान में भारत की कोई तारीफ करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है और पाकिस्तान की सरकार उसको बैन कर देती है। लेकिन कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं और वो किसी से डरते भी नहीं है और जो सच है वो सच बताते हैं और भारत और पाकिस्तान की कंपैरिजन करते हैं और वो पब्लिक को ऐसे बताते हैं कि देखो इतने सालों में भारत कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान कैसे पीछे पड़ गया, पीछे रह गया, उसके वो कंपैरिजन करके पब्लिक को अवेयर करते हैं। लेकिन इस बात को नाराज होकर के पाकिस्तानी सरकार कैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर को पकड़ लेती है, ऐसा ट्रेंड चलता है। तो आज के वीडियो में हम सना अमजद का एक वीडियो है जो ऐसे लगता है कि सना अमजद को पाकिस्तानी सरकार के पकड़ लिया है और उसके साथ क्या क्या हुआ है उसका एक लाइव वीडियो है। तो पहले हम वीडियो देखेंगे, बाद में उसके साथ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सना अमजद का वीडियो। जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर ये खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया और आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए। और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है और आपसे मुखातिब है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूँ, मैं डेड हो चुकी हूँ। आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, जो हंसते मुस्कुराते आपके लिए रोड शोज लाया करती थी। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई, ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालिदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालिदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको
आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। क्या किया सना अमजद ने कि सना अमजद के घर दिन दिहाड़े हल्ला बोला गया, और मेरे घर नहीं, मेरी माँ के घर। ये तमाम तर बातें मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। 21 दिनों में आपने जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। मैं गलत को गलत कहूंगी, मैं सच को सच कहूंगी। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि सना अमजद की आवाज को बंद करवा दिया जाए, सना अमजद के चैनल को बंद करवा दिया जाए, तो ना ये चैनल पिछले 4 सालों में बंद हुआ है, ना आने वाले सालों में बंद होगा। लेकिन मैं कहती हूँ आफरीन है उन लोगों पर, आफरीन है उन यूट्यूबर्स पर जिन्होंने खबर की तस्दीक किए बगैर मेरी फैमिली को टॉर्चर हुई, मेरी यूट्यूब फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे लाखों में जो सब्सक्राइबर हैं उनके दरमियान फेक खबरें फैलाई गई कि भाई सना अमजद का इनकाउंटर कर दिया गया, सना अमजद को फांसी लगा दी गई, सना अमजद का जनाजा लाहौर में पहुंच गया। आज आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज में एक अजीब दर्द है, एक अजीब गर्ज है जो पहले आपने कई सालों में नहीं देखी होगी। उसकी वजह ये 21 दिन है और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए कंसर्न शो किया, जिन्हों को मेरी फिक्र थी कि सना इतने दिनों से कहाँ गायब है, सना की वीडियो क्यों नहीं आ रही। और मैं यकीन करें सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहाँ है। कई यूट्यूब चैनल्स पे तो ये खबर चला दी गई कि भाई पाकिस्तान की तारीफ करने पर पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दी जा रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, ये किस मुल्क का कानून है कि आपको किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करने पर लटका दिया जा रहा है? भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की तारीफ करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही इस पर इतनी संगीन सजा दी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड बहाल करनी है, हमें इंडिया की तरह तरक्की करनी है। तो भाई इंडिया की तारीफ करना पाकिस्तान में जुर्म नहीं है, ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन वो यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारे नाम पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये फेक खबर चलाई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? डॉलर्स का चक्कर कि भाई 21 दिनों से ये बंदा गायब है, इसने अपने चैनल पर कोई अपडेट नहीं दी, तो हम मारते हैं मौके पे चौका, हम बताते हैं लोगों को झूठी खबरें, इसके नाम पर हम व्यूज लेते हैं, इसके नाम पर हम डॉलर छापते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो कितने लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई, मेरे इंडिया से जो लोग चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, जिनकी मेरे साथ सलाम दुआ है, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, वो कितना डिस्टर्ब हुए मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे गाय बगाए लोगों की ईमेल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस वक्त कोई बात नहीं कर सकी, मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन अब ये लोग मुझे मजीद खामोश नहीं करवा सकते। अब सना अमजद वो खूनखार शेर बन चुका है जो जख्म खाने के बाद वापस आता है, और मैं इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब अपनी फैमिली को भी सेव करूंगी और इनको भी डट कर जवाब दूंगी, इनका भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। लेकिन अफसोस है मुझे उन लोगों पर कि एक शहर में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान की मीडिया ने हम पे बात नहीं की,
पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने हमें सपोर्ट नहीं किया कि कहाँ हैं ये लोग, क्यों ये नजर नहीं आ रहे। जिसने भी खेला मनफी कार्ड खेला, जिसने भी दिखाई मनफी खबर चलाई, सना अमजद को फांसी दे दी गई। भाई फांसी देना कोई छोटी बात है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले किया, कि ये सब झूठी खबरें थी। आप मेरे गले पे निशान देख सकते हैं, मुझे कोई फांसी नहीं, मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ, मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मेरी जुबान ठीक है। पाकिस्तान में जब इदारे उठाते हैं ना, तो बंदा ऐसे सामने बैठता बात नहीं करता। मैं सही सलामत हूँ, आपके सामने हूँ, मैं एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत में रहती हूँ और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आपसे दो टोक बात कर रही हूँ। आज अपनी जान को खतरे में डालकर मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की परेशानी की वजह से, कि आप लोग जानना चाहते थे कि सना कहाँ है, क्यों सना अमजद के चैनल पर काम नहीं लग रहा। मेरे पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऑन कैमरा आना पड़ा, आप लोगों को बताना पड़ा कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरा इनकाउंटर नहीं हुआ, मुझे फांसी नहीं हुई। हाँ, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे चैनल को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। अगर आप सना अमजद को दबाना चाहते हैं, सना अमजद की आवाज बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको सना अमजद को बंद करना पड़ेगा, आपको सना अमजद को शट डाउन करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रूफ के साथ सारी चीजें आपके सामने लाऊंगी कि 21 दिनों में किस तरह मेरी वालदा को टॉर्चर किया गया, मेरी वालदा को टॉर्चर करके मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मेरे चैनल को बंद करवाने की कोशिश की गई। हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद जो आप खबरें मेरे बारे में सुन रहे हैं वो सब सच साबित हो जाए। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, ताकि मैं लड़ सकूं इन लोगों के साथ, मैं इन सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। इसी के साथ मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दोस्तों वीडियो तो इतना ही था, लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे एक तो पहले तो एहसास ये हुआ कि चलो 20 दिन के बाद भी ऐसे एक अच्छी खबर मिली कि चलो पाकिस्तान के सभी यूट्यूबर को कुछ हुआ नहीं है, कुछ फांसी बांसी लगी नहीं है। क्योंकि हमको तो ऐसा ही लगा था कि ये पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर है, जो पकड़े गए हैं, वो सभी को फांसी लग जाएगी और सब लोग को मार दिया जाएगा। हमको भी बहुत दुख लगा था कि एक अजीब से हमको भी फील हुआ था कि अरे ऐसा इतना कुछ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में ऐसा कानून होता है कि कोई अगर पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दूसरे देश की करे तो उसको फांसी लटका दिया जाता है। तो उस टाइम हम भी डरे हुए थे, हमको भी हर रोज सर यूट्यूब में देखते थे कि कोई न्यूज़ आई कि नहीं आई। लेकिन फाइनली जब सना अमजद का ये वीडियो आया तो मैंने सोचा चलो भी हमको भी ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान है। क्योंकि अगर हाँ उसको कोई गलती की है तो बात सही है, लेकिन कुछ गलती तो की नहीं थी उस लोगों ने, और वो सिर्फ पाकिस्तान की और भारत की कंपैरिजन करते थे। लेकिन जब उसका सना अमजद का वीडियो हमने देखा तब पता चला कि ये एक ईर्ष्या का खेल है, एक दूसरे यूट्यूबर का शायद खेल लगता है, ईर्ष्या का कारण हो सकता है, इसीलिए उसको सबको गिरफ्तार कर दिया गया है। और दूसरा कि ये सब जब चलता है तो एक पैसा कमाने का लालच भी मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो उसका विरोधी था सना अमजद का विरोधी लोग यूट्यूबर वाले, उसने ऐसे खबर फैला दी कि सना अमजद को फांसी लगा दी गई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। सच में दोस्तों इस टाइम हमको भी इतना दुख लगा कि हम भी परेशान हो गए थे। लेकिन आज सना अमजद को जिंदा देख करके सच में हम भी बहुत खुशी और आनंदित होते हैं। और मुझे पहले तो सना अमजद एक छोटी बच्ची लगती थी, लेकिन आज पता चला कि सना अमजद एक फैमिली वाली बहन है, उसके बच्चे और उसका पति भी है। तो वो जान के भी बहुत हम खुश हुए, क्योंकि इतनी फैमिली वाली औरत होकर के भी इतने पाकिस्तान जैसे देश में इतने हिम्मत से सोशल मीडिया पर काम कर रही है। वो तो मैं तो उसको एक हमारे देश की जैसी झांसी की रानी समझता हूँ।
क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे खुलकर बोलना एक मतलब क्या बोलते हैं, शेर दिल कलेजा होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ऐसे हिम्मत वाले यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान की सच्चाई बताते हैं, लेकिन उसको कब उस पर गाज गिर जाए वो भी नक्की नहीं होता है। कुल मिला के पाकिस्तान में एक दहशत का मार, पाकिस्तान में रहने एक खौफ से खाली नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत देश एक अच्छा देश है, हमारे भारत देश में कोई कुछ भी बोल जाए, लेकिन हमारे देश में सेफ्टी ज़्यादा है। और मुझे उसकी ये बात भी ऐसी बुरी हो लगी और अच्छी भी लगी, क्योंकि बुरी ये लगी कि पाकिस्तान के यूट्यूबर और पाकिस्तान के जो चैनल वाले हैं वो ये सना अमजद और दूसरे यूट्यूबर की कोई खबर ही नहीं चलाते थे कि वो लोग कहाँ हैं, उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय टेलीविज़न वाले बहुत सारे खबर चलाते थे कि वो पाकिस्तान के यूट्यूबर को सरकार ने पकड़ लिया है, सबको फांसी दे दी है। क्योंकि वहाँ से जो समाचार मिलता था दूसरे यूट्यूबर के द्वारा, तब वो लोग हम यहाँ चला देते थे, क्योंकि पाकिस्तान के मेन मीडिया में तो कोई ऐसा समाचार नहीं आता था। ये सच में बहुत बुरी खबर होती है और सच तो सच बताना ही चाहिए, चाहे कितना भी परेशान करने वाला हो, लेकिन सच तो बताना ही चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का। जय हिंद, जय भारत।